आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसका पहचान क्या होगा, कैसे हम जानेंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही टेंस ही है। अगर लास्ट में, अंत में, वाक्य के अंत में गा आ रहा है, गी आ रहे हैं, ठीक है, गे आ रहे हैं, गू आ रहे हैं, इत्यादि शब्द आ रहे हैं, तो यह क्या होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होंगे। क्या होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होंगे। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा भाई? गा आएगा, गी आएगा, गे आएंगे, गू आएंगे, तो यह क्या होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होंगे। ठीक है, और इसमें एक बात और जानने की बात है कि अगर लास्ट में, यानी कि इसमें काम क्या होता है? भविष्य में होता है, ना कि यह प्रेजेंट में होता है, ना कि पास्ट में होता है। इसमें काम, जो भी काम होता है, इसमें कहाँ होता है? भविष्य में होता है, फ्यूचर में होता है। कहाँ होता है? फ्यूचर में होता है। इसमें काम कहाँ होता है? फ्यूचर में होता है। ठीक है, उसके बाद रूल पहला कहता है आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। और सभी कर्ताओं के साथ, दूसरा रूल कहता है कि सभी कर्ताओं के साथ किसका यूज करते हैं? सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज करते हैं। सभी कर्ता कैसे हो गए? क्या हो गए? जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, यू हो गया, ठीक है, दे हो गया, यू हो गया। इन सभी कर्ताओं के साथ किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा? है, इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है वह सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फ्यूचर में हमेशा हम किसका यूज करेंगे? सेल या विल का यूज करेंगे। और नॉट है, निगेटिव है तो नॉट लगाना ही पड़ेगा। V1 वर्ब क्या होता है? वर्ब वह होता है जो सब्जेक्ट काम करता है, वही वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी कि जो सब्जेक्ट के काम करने से जिस पर प्रभाव पड़ता है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं? सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें कौन का क्वेश्चन करना पड़ता है। और सेंटेंस में वर्ब को कैसे पता करते हैं? हमें सेंटेंस में वर्ब को पता करने के लिए यह क्वेश्चन करना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। और ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें यह क्वेश्चन करना पड़ता है क्या और कहाँ का क्वेश्चन करना पड़ता है। किसका क्वेश्चन करना पड़ता है? क्या और कहाँ का क्वेश्चन करना पड़ता है। हम जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग कल काम नहीं करेंगे। हम लोग कल काम नहीं करेंगे। आई और वी, हम लोग कौन, किसके मतलब? हम लोग। वी माने हम लोग या हम सब या हम। वी के साथ किसका यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पहले लिखेंगे वी, उसके बाद किसका यूज करेंगे? सेल का, वी सेल। उसके बाद किसका यूज करेंगे? नॉट। उसके बाद V1 है, यानी कि काम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे। कौन माने? करना। डू माने करना। क्या नहीं करेंगे? काम, वर्क। बस। उसके बाद है वे लोग कल विद्यालय नहीं जाएंगे। कौन लोग विद्यालय नहीं जाएंगे? वे लोग। सब्जेक्ट कौन लोग विद्यालय नहीं जाएंगे? वे लोग, यानी कि दे के साथ किसका यूज करेंगे? विल का। ने बोला आई और वी के साथ छोड़ा करके सबके साथ किसका यूज करना? विल का। उसके बाद किसका? नॉट। उसके बाद V1 है, कौन माने? जाना, गो माने जाना। उसके बाद कहा? टू स्कूल। ठीक, दे विल नॉट गो टू स्कूल। रमेश सुबह में अमेरिका नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? रमेश। सब्जेक्ट रमेश।
रमेश सेल या विल, नाम के साथ किसका यूज करेंगे? विल का। उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 गो टू, कहाँ जाएगा? अमेरिका। कहाँ? कब? इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे।